आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। आखिर 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि विशालकाय जीव डायनासोर विलुप्त हो गए? ये सवाल सभी के मन में उठता होगा। भारत में भी ऐसे इलाके हैं जहां डायनासोर के जीवाश्म यानी फॉसिल मिलते रहे हैं। जिस पर्यावरण बदलाव ने अतीत में इन जीवों का नामो निशान मिटा दिया, क्या ऐसा बदलाव भविष्य में भी हो सकता है जिससे कई और जीव विलुप्त हो जाए? इन सवालों का जवाब जीवाश्मों यानी फॉसिल के अध्ययन से मिलता है। मध्य प्रदेश के धार जिले की कुच्छी तहसील के पास विश्व प्रसिद्ध बाघ गुफाओं वाले इलाके में कई वर्षों से डायनासोर के अंडे, नेस्टिंग साइट, हड्डियां और दांतों के जीवाश्म मिल रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। साल 1828 में जबलपुर के पास पहली बार डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। यहाँ मांसाहारी डायनासोर पाए गए थे जिनके 60 से 70 घोंसले वहां मौजूद थे। धार जिले के बाघ इलाके के महत्व के बारे में भारत के मशहूर भूवैज्ञानिक प्रोफेसर अशोक साहनी बताते हैं। 1990 में मध्य प्रदेश की हथनी नदी मैंने काफी काम किया है। 30 साल पहले मैंने डायनासोर का पहला जीवाश्म ढूंढा था। बाघ ही ऐसा स्थान है जहां डायनासोर के घोंसले, हड्डियां और दांत मिले हैं। लंबे पेड़ भी हैं जो ये बताते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा क्या पर्यावरण में रहा होगा। विज्ञान का मकसद रिकंस्ट्रक्शन का होता है। पर्यावरण को रिकंस्ट्रक्ट करने में बाघ के जीवाश्म मदद देते हैं। ये बहुत बड़ी विरासत है जो हमें संरक्षित करना चाहिए। प्रोफेसर अशोक साहनी काफी समय से डायनासोर पर शोध कर रहे हैं और साल 2020 में उन्हें जियोलॉजी, पेंटियोलॉजी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। धार जिले की बाघ वाली साइट पर 2014 से रिसर्च कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जीवीआर प्रसाद। वो बताते हैं ये साइट पृथ्वी से लुप्त होने के ठीक पहले की है। वो उस समय पर्यावरण में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि डायनासोर गायब हो गए। इस बात पर शोध करने के लिए ये साइट, बाघ वाली साइट, बहुत अहम है। भारत में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह हैं, बाघ और बालासिनोर, जहां सबसे ज्यादा नेस्टिंग साइट मिलते हैं। प्रोफेसर प्रसाद के मुताबिक डायनासोर के अंडे का आकार आम रेप्टाइल से बड़ा होता है, यानी 20 सेंटीमीटर के व्यास के काफी बड़े अंडों की बाहरी सतह कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। उसका क्रॉस सेक्शन बताता है कि यहाँ पाए जाने वाले सभी डायनासोर शाकाहारी थे और उनकी प्रजाति डायटेनोसोर साइरोपोड थी। मजेदार बात यह है कि इस इलाके में न केवल डायनासोर आकार के अंडे देते थे, बल्कि उससे कई करोड़ साल पहले यहाँ समुद्र होने के भी प्रमाण मिलते हैं। जानकारों के मुताबिक उस समय पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं हुई जिससे समुद्र भारत के मध्य भाग तक आ गया। कक्ष से एक भुजा समुद्र के अंदर आ गई और वो लाख वर्षों तक रही और उसके जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रसाद कहते हैं इस इलाके में 10 करोड़ वर्ष पहले समुद्र था, इसलिए डायनासोर के अलावा यहाँ समुद्री जीवों के भी जीवाश्म भी मिलते हैं। इस इलाके में समुद्री जीवों के जीवाश्म पर काम कर रहे जंतु विज्ञानी प्रोफेसर हैं विपुल कीर्ति। वो भी बताते हैं, उन्होंने बताया कि मीजोजोइक काल के आखिरी दौर का जीवाश्म साल 2010 में खोजा और प्रोफेसर के सम्मान में जीवाश्म का नाम स्टीरियोसेडरिस कीर्ति रखा गया। प्रोफेसर कीर्ति बताते हैं जीवाश्म 7.5 करोड़ साल पुराना है। सी अर्चिन के जीवाश्म धार की मानावर तहसील के सीतापुरी गांव से मिला है। इस तरह की स्टार फिश समुद्र में ही पाई जाती है। यहाँ पर सी अर्चिन, बगैर भुजा वाली स्टार फिश की वो प्रजाति मिलती है जो विश्व में कभी नहीं मिली। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के सीनियर वैज्ञानिक रहे डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ ने धार जाकर इस बात की पुष्टि भी की। प्रोफेसर कीर्ति द्वारा खोजी गई प्रजाति डायनासोर की तरह ही विलुप्त हो चुकी है। समुद्री जीवाश्म एक्सपर्ट प्रोफेसर विपुल को भी अपनी रिसर्च के दौरान यहाँ डायनासोर के अंडे मिल चुके हैं। विपुल के अनुसार, उनके मुताबिक डायनासोर बाघ वाले इलाके में रहते नहीं थे, केवल यहाँ पर अंडे देने आते थे। ये उनकी मनपसंद साइट थी। डायनासोर जब जिंदा थे उस समय कार्बन डाइऑक्साइड साइट का हिस्सा ज्यादा था और ऑक्सीजन कम था, और ऐसा ही भविष्य में होने जा रहा है। यह अच्छा तरीका है कि हम अतीत की स्टडी करें जिससे भविष्य समझ में आए।
7 करोड़ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई थी और अब हम फिर से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 30 वर्षों से इन जीवाश्म को इकट्ठा कर रहे धार जिले के रहने वाले शौकिया जीवाश्म शोधकर्ता और पेशे से भौतिक शास्त्र टीचर है विशाल वर्मा, वो भी बताते हैं कि मांडू में फॉसिल म्यूजियम में मैंने कई जीवाश्म डोनेट किए हैं। 2007 में मुझे पहली बार बाग में पूरी साइट मालूम पड़ी थी। हम लोग इस साइट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर साइट है। इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। उसके बाद शोध होता है। मैंने एक ही जिले से 4 अलग अलग कालखंड के जीवाश्म खोजे हैं। जब समुद्र नहीं था, जब समुद्र आ गया, तीसरा जब डायनासोर किनारे पर अंडे देने लगे, और चौथा जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और उसके बाद भी डायनासोर कई हजार सालों तक बचने में सफल हुए थे। तो क्या इन डायनासोर के अंडों को आम आदमी और पर्यटक देख सकते हैं? इसी मकसद से बाग में डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क भी आकार ले चुका है, लेकिन पर्यटकों को इसमें घूमने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुल 89 हेक्टेयर में फैले इस नेशनल पार्क में एक म्यूजियम बनाने की कोशिश भी जारी है, जिसमें विशालकाय पेड़ों और डायनासोर के अंडे के जीवाश्म उनके मूल स्वरूप में जस के तस रखे जाएंगे, ताकि शोधकर्ता उसी स्थिति में जीवाश्म को देख सके। धार जिले के जिला वन अधिकारी हैं अक्षय राठौर, उनके मुताबिक डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क का नोटिफिकेशन हो चुका है, फेंसिंग हो चुकी है, उसमें काफी नेस्टिंग है और जीवाश्म भी मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करना बाकी है। फिलहाल ये वीरान सा है, एक मास्टर प्लान तैयार होना बाकी है, जिससे आगे कुछ वर्षों में कैसा डेवलप किया जाए इसकी योजना बन जाए। जिला वन अधिकारी के मुताबिक इस नेशनल पार्क का मुख्य गेट भी अभी बनना बाकी है, लेकिन फेंसिंग की वजह से काफी जीवाश्म संग्रहित हो पा रहे हैं। नेशनल पार्क में मार्च 2021 से टूरिस्ट आना शुरू हो सकते हैं। स्थानीय जिला प्रशासन भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पार्क से बाहर के इलाके में म्यूजियम को नया रूप देने की कोशिश में लगा हुआ है। इस इलाके का मशहूर पर्यटक स्थल मांडू है और उसके पास ही डायनासोर संग्रहालय फिर से शुरू होने की तैयारी है। इसमें क्या होगा कि जैसे ताकि पर्यटक मांडू के साथ ही संग्रहालय भी देख सकेंगे। धार जिले के कलेक्टर हैं यानी डीएम है आलोक कुमार, वो बताते हैं कि म्यूजियम वाला हिस्सा बना दिया है, पार्क और गार्डन उसमें डेवलप किया गया है। 2 महीने बाद डायनासोर संग्रहालय की ओपनिंग करेंगे। इसके लिए 20 रुपए का टिकट होगा। पार्किंग और एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही डायनासोर के शेप में और अंडों के शेप में कुछ कमरे भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटक रुक सकेंगे। डायनासोर का इतिहास अगर जानेंगे तो उसमें लाइट एंड साउंड शो भी करने की तैयारी कर रही है और काकड़ खो की दीवार पर पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी, जहां पर नीचे नदी है, सामने झरना गिरता, बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम एक फॉसिल पार्क गुजरात के माहिसानगर जिले के रयोली गांव के बालासिनोर इलाके में है। जून 2019 में इसके उद्घाटन के बाद इसे पर्यटकों के लिए खोला गया था। बालासिनोर की साइट पर डायनासोर को खोजने का काम कर चुके हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर और भूवैज्ञानिक हैं सुरेश श्रीवास्तव। उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया था, 1982-83 के सत्र में मैंने इस क्षेत्र का मानचित्र बनाया और इस पूरे क्षेत्र का गहन अध्ययन किया। खुदाई के दौरान डायनासोर की 400 हड्डियां मिली, जिसमें पैर, हाथ, मुंह, पूंछ, रीढ़ की हड्डी और दांत के जीवाश्म मिले। साथ ही अमेरिका के जाने माने भूवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर पॉल सेरेनो, डॉक्टर जैकरी विल्सन और डॉक्टर अशोक साहनी के साथ मिलकर डायनासोर का आंशिक कंकाल बरामद किया था, जिसमें ब्रेन केस, हिप, पांव और पूंछ की हड्डियों के आधार पर एक नए मांसाहारी भारतीय डायनासोर की खोज की, जिसका नाम राजसोरस रखा गया था, जो लगभग 22 फीट लंबा था और उसके सिर पर एक सींग भी थी। इसका मॉडल बालासिनोर के डायनासोर म्यूजियम में रखा गया। डायनासोर के इन जीवाश्मों का शैक्षणिक महत्व भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रसाद के मार्गदर्शन में इस विषय पर छात्र से जानने के लिए पीएचडी कर रहे हैं कि आखिर किस पर्यावरण में डायनासोर रहते हैं। प्रोफेसर प्रसाद के मुताबिक जब छात्रों ने बाग की साइट पर विजिट किया
तो पेंटोलॉजी में रिसर्च में रुचि बढ़ गई। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ये काफी अहम बात है। प्रोफेसर प्रोफेसर विपुल कीर्ति का भी मानना है कि इसे सिलेबस में डालना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में इन सभी बातों को शामिल करना चाहिए। कई लोकल छात्रों ने अंडे नहीं देखे हैं, जबकि विदेशों से लोग आ रहे हैं। इसका मतलब पूरे विश्व में इस चीज का आकर्षण काफी है। जब पढ़ाई के रूप में आकर्षण बढ़ता है तो लोग ज्यादा आते हैं और अध्ययन भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।